हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो अब आप लोगों के लिए बना दिया जाए जिसके अंदर आपको टारगेट स्कोर्स मैं आप लोगों को बता सकूं कि कितने स्कोर्स पे आपके सिलेक्शंस हो सकते हैं और कितने पे रीजनल और नेशनल सर्टिफिकेट जो आप लोगों को मिल सकता है। पिछले साल दोस्तों नेशनल सर्टिफिकेट की कट ऑफ थी वो 24 थी और कुछ स्टेट्स में जो रीजनल कट ऑफ है वो उससे ऊपर थी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली रीजन में ये कट ऑफ इससे ऊपर थी। तो दोस्तों पहली बात तो ये कट ऑफ काफ़ी हाई है, तो अब उसके हिसाब से एक टारगेट स्कोर का बात कर लेते हैं। उसके अलावा गाइज अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन के अनुसार क्या आपको नेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, रीजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर ऐसा जानना चाहते हो तो दोस्तों एक पेपर मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो जिसको मैं बोल रहा हूँ RUIOQM रेडी। ठीक है, AYIR। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो पेपर है दोस्तों ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से दे सकते हो और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी करंट प्रिपरेशन के हिसाब से क्या आप नेशनल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। 3 घंटे का पूरा टेस्ट है, आराम से दीजिए और फिर बताइएगा मुझे। ठीक है, तो IUQM का 30 डे का मास्टर प्लान और रीजन वाइज कट ऑफ का रोड मैप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले है ना दोस्तों, देखो बेसिकली 32 से 43 जो स्कोर है ना वहाँ पे हाई जोन्स पे आप लोगों को जाना पड़ेगा और 15 से 28 में मार्क्स में मॉडरेट जो थोड़े से जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, ये RMO स्टेज 2 का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। नेशनल सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों 24 नंबर आप लोग को टारगेट करना है, जैसा मैंने आपको बताया। तो 24 से 35 नंबर आप लोग को लाने पड़ेंगे नेशनल टॉप 10 एवरेज। और आप देखो रीजनल सर्टिफिकेट का जो स्पेक्ट्रम है ना वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 15 से 32 नंबर आप लोग को लाने पड़ेंगे रीजनल सर्टिफिकेट के अंदर। तो अब देखिए बेसिकली जो कट ऑफ क्राइटेरियाज है वो तो आप लोग को पता ही है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो तेलंगाना, दिल्ली, AP, नॉर्थ वेस्ट, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे दोस्तों 35 से 43 कट ऑफ जा रहा है। राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र यहाँ पे जो कट ऑफ है 31 से 34 जा रहा है। वेस्ट बंगाल, UP, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु 25 से 30 यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा गाइस। और उसके बाद MP, बिहार, उड़ीसा, JNV, KV में 21 से 25 और बाकी की जो चीज़ है ना वहाँ पे 10 से 15 आप लोग को कट ऑफ देखने को मिलेगा। कैटेगरी A दोस्तों क्या होता है इसमें 8वीं से 11वीं, ये कैटेगरी A के हिसाब से ही मैंने सारा कट ऑफ बताया। कैटेगरी B जो है 12वीं में रिलेटिवली कट ऑफ जो है वो हायर साइड पर रहता है। ठीक है, तो अब देखिए जो यूनिवर्सल सेफ टारगेट स्कोर है ना वो तो 35 नंबर, ये आप लोगों को पता चल गया गाइस। तो अब अगर मैं क्वेश्चन ब्रेक डाउन करूं 35 मार्क्स के लिए और गिवन की जो पिछले 2 साल से IUQM आ रहा है जिसमें 2 मार्कर्स रिलेटिवली काफी इजी आ रहे हैं, तो आपका जो टारगेट जोन है ना दोस्तों वो क्या रहेगा, 8 आपको 2 मार्कर्स करेक्ट करने, 5 3 मार्कर्स करेक्ट करने और कोई सा भी एक 5 मार्कर करेक्ट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है गाइस, ये गुरिल्ला वॉरफेयर है दोस्तों। इससे क्या होगा ना, देखो मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है ये है कि 2 मार्कर्स के अंदर अगर आप दोस्तों 45 मिनट्स दे दोगे ना तो आप 8 क्वेश्चन कर पाओगे। इन 5 क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आपको 1 आवर देना पड़ेगा। फिर 5 मार्कर में है ना एक या दो 5 मार्कर सही में काफी इजी हो, उनका कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो सकता है मगर वो क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। तो ये आप देख लेना दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं कि 30 डेज का जो प्लान है ना वो आप लोग के लोग को मैं बता देता हूं कि कैसे आप इन स्कोर्स को टैकल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रिसीजन है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिकली देखिए IUQM एक प्योरली ऑब्जेक्टिव आंसर है, एक सिंगल कैलकुलेशन स्लिप है ना वो आपका स्कोर गिरा सकती है। तो इन 30 डेज में आपको 2 मार्कर्स के ऊपर रॉक सॉलिड एक्यूरेसी लेकर के आनी है, 3 मार्कर्स पर 3 लेकर के आनी है ऑब्वियसली, और 35 मार्क्स है ना दोस्तों, अगर का ये स्कोर आप लेकर के आते हो तो आप हर एक रीजन में सेलेक्ट हो जाओगे। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स को जो मास्टर है वो इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा भी। तो 70% ऑफ योर प्रैक्टिस एनर्जी है ना 2 मार्कर्स और 3। मैंने देखा है दोस्तों IUQM के अंदर है ना बच्चे एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो अगर आप AIME के प्रॉब्लम्स कर रहे हो के लिए बहुत सॉलिड जो प्रिपरेशन टेक्निक है ना दोस्तों, AIME के PYQs आप करिए AOPS से, और कौन कौन से प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम लिखी रहती है 6 से 10, या फिर आप ना हाँ बस प्रॉब्लम नंबर 6 से 10 कीजिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम 6 से 10 है ना वो 2-3 मार्कर्स को मिमिक करते हैं। ठीक है, PYQ मैराथन कीजिए, सारे के सारे IUQM के PYQs आप लोगों को करना है।
तो ऑफिशियल जो पेपर्स है 2020 से 2025 के हर, और है ना, इसका मतलब ये है दोस्तों, पूरा पूरा पेपर आप लोगों को 2024 और 2025 के जो 2 पेपर्स है ना, 2025 के 2 पेपर्स है, करेक्ट। ये 3 पेपर्स आपको एज इट इज मॉक अटेंड करने हैं, और बाकी को आप लोग सेक्शनल कर सकते हो, मतलब कभी ज्योमेट्री के कर रहे हो, कभी नंबर थ्योरी के कर रहे हो, वो आपकी हेडेक है। सैनिटी एंड बाउंड्री चेक, मास्टर क्विक वेरिफिकेशन टेक्निक्स, मॉड्यूलर चेकिंग, फॉर एग्जांपल मॉड 9, मॉड 10, पैरिटी आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सट्रीम बाउंड्री वैल्यूज टू डबल चेक। मतलब कभी कभी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी 2 नंबर है ना, अगर उनका एडिशन ऑड है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी ऑड होगा, तो ये पैरिटी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिर सम ऑफ डिजिट्स जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है नंबर के मॉड 9। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनसे आप अगर आंसर मार्क करना चाहो तो। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन को मार्क करके आना, हर एक क्वेश्चन को आप मार्क करके आना। अगर आपको लगता है कि यार ये आंसर हो सकता है तो वो आंसर मार्क जरूर करके आना, कुछ भी छोड़ के मत आना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अगर मैं हाई यील्ड सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन की बात करूं, एल्जेब्रा ज्योमेट्री का 60% वेटेज है, प्राइमरी फोकस टॉपिक्स विएटास फॉर्मूला, मॉडुलर अरिथमेटिक, कॉन्ग्रुएंसेस, नंबर थ्योरी को भी इंक्लूड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पावर ऑफ पॉइंट, इन सेंटर एक्सेंटर लेमास एंड एरिया रेशियोज। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है ना, अब ये इररेलेवेंट है, आप आईओक्यूएम के पीवाईक्यूज के बेसिस पर डिसाइड करो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मेरी जो मैराथॉन्स है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता रखे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व भी कर रखे हैं आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 4 वीक की जो आईओक्यूएम का स्प्रिंट रोड मैप है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स के अंदर है तो बस क्रैश कोर्सेज की क्लासेस की, मैं ज़्यादा फोकस 2-3 मार्कर्स पर ही कर रहा हूँ, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं लिया है तो अभी भी डिस्क्रिप्शन लिंक अवेलेबल है, आप लोग ले, एक ही महीने का 999 है, वो भी रिफंडेबल है अगर आप लोग जो आगे की जो मेरे कोर्सेज हैं वो लेना चाहो तो, ठीक है। तो बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर वीक आपके लिए आर यू आईओक्यूएम रेडी ये टेस्ट दोस्तों कंडक्ट किया जा रहा है। प्लीज़ इस टेस्ट को दीजिए, और इस टेस्ट के थ्रू आप लोगों को ये पता चलेगा रियल टाइम में कि क्या आप सेलेक्ट हो सकते हो, क्या आप मेरिट सर्टिफिकेट लाओगे, नेशनल लाओगे, रीजनल। पूरी एनालिसिस आप लोगों के लिए, और एंड में एक एनालिसिस भी बहुत प्यारा सा छोटा सा, आप ताकि आप चेक कर सको अपना लेवल, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोग को सारी जो चीज़ें समझ में आ गई है। कुछ भी चीज़ आप लोग को डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका फॉलोअप वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। 1 महीने बिल्कुल आईओक्यूएम के लिए जुड़े रहना है हम लोगों को। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि मैं उन लोगों को एड्रेस कर सके।